अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बखैर व आफियत से होंगे। उर्दू बराए जमात नाहम नज़म नंबर 3 बरसात की बहारें का हमने आगाज़ किया हुआ था। इसके पहले 4 बंद जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। आज बंद नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या क्या रखे है यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत। सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तितर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। कुलियात नज़ीर अकबर आबादी की किताब है जिसमें से ये नज़म ली गई है। अब हम इसके अल्फाज मायने की तरफ आते हैं। सामान, इंतज़ाम, असबाब, कुदरत, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की बड़ाई, फितरत, हर आन, हर लम्हा, हर पल, मस्त, मगन, खुश, खोया हुआ। सुबहान तेरी कुदरत कि अल्लाह ताला ही तमाम तारीफ़ों के लायक है। इसका मफ़हूम देखते हैं हम कि अल्लाह ने दुनिया को हसीन बनाने के लिए कैसे कैसे सामान पैदा कर रखे हैं। लम्हा लम्हा कुदरत दुनिया के रंग तब्दील कर रही है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर सब अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ़ हो गए हैं। तितर भी अपनी तस्बीह में सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं। ये सब बरसात की करिश्मा साजियाँ हैं। इसकी तशरीह देखते हैं हम। तशरीह तलब बंद के पहले मिसरा में शायर मौसम बरसात की कैफियत बयान कर रहे हैं। जिस तरीके से हम पहले पहले 4 बंद हमने पढ़े हैं कि शायर जो है वो हर बंद में मौसम की कैफियत को ही बयान कर रहा है। शायर कहता है कि अल्लाह तेरी किस किस कुदरत का तज़किरा करूं, यानी कि तेरी किन किन नेमतों का शुमार करूं। तूने इस कायनात को किस कदर खूबसूरती अता की है कि इंसानी कुव्वत से बाहर है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को इतना खूबसूरत बनाया है कि इंसान की जो अक्ल है वो दंग रह जाती है। ए अल्लाह, तूने इंसान की खुशी के लिए क्या क्या सामान पैदा किए हैं। इंसान करिश्मा कुदरत को देखकर सिवाय हैरत के कुछ नहीं कर सकता। कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आसमान से पानी बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और इससे आगे उगे हुए दरख्तों से तुम अपने जानवरों को चराते हो। सूरह नहल आयत नंबर 10। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बरसात के नज़ारों ने लम्हा ब लम्हा फितरत के नज़ारों को तब्दील कर रखा है। एक वक्त में एक जगह कूड़े करकट का ढेर होता है और दूसरे वक्त में गुलजार बन जाता है। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की बड़ाई है। इंसान इन मंजरों में गुम खड़ा हैरत की नज़रों से उन्हें देख रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिलों को मार्फत के नूर से तूने किया रोशन, दिलों को मार्फत के नूर से तूने किया रोशन, दिखाया बेनिशां होकर हमें अपना निशां तूने। तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के गुन गाने में मसरूफ़ है और इसकी मोहब्बत के नशे में मस्त होती जाती है। दरअसल शायर ने फितरत के हुस्न को बेनकाब करके इंसानी फितरत के करीब तर कर दिया है। जहाँ बरसात की ठंडक से पूरा बाग नशोनुमा पा रहा है, वहाँ परिंदों ने भी खुशी के गीत गाने शुरू कर दिए हैं और अपने अपने अंदाज में खुशी और सरमस्ती में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। गोया कि कायनात की जो हर चीज़ है अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रही है। चौथे मिसरे में शायर कहते हैं कि इंसान तो इंसान, तितर जैसा कमज़ोर परिंदा भी अपनी ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह का तराना सजाए हुए है। शायर ने इस नज़म में तितर जैसे परिंदे का ज़िक्र किया है कि एक इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। उसको अगर हम छोड़कर एक कमज़ोर से परिंदे तितर का तज़किरा करें तो वो भी अपनी ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह कहते हुए नज़र आते हैं और अल्लाह की हम्दो सना को अपने अंदाज में पेश करने की जसारत में मसरूफ़ अमल है। पाँचवा मिसरा जो इस नज़म का टीप का मिसरा है, इसमें शायर अपने दोस्तों से मुखातब होकर कहता है, क्या यारो बरसात के मौसम के नज़ारे नहायत बाकमाल होते हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही हैं। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। इसके मुख्तसर सवालात देखते हैं। पहले बंद में कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। काफ़िया जो होता है वो हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। पहले बंद में बरसात, बागात, कतरात, घात वगैरह ये काफ़िए हैं।
तीसरे बंद में मौजूद रदीफ़ की निशानदही करें। किसी भी नज़म या गज़ल के शेर के आखिर में जो एक जैसे अल्फाज आएँ उनको हम रदीफ़ कहते हैं। इसमें हरे बिछोने जो हैं ये रदीफ़ है। चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ है? रदीफ़ है ही नहीं, इसमें रदीफ़ नहीं है। चौथा सवाल है, तितर अल्लाह ताला की अज़मत कैसे बयान करते हैं? तितर पुकारते हैं सुबहान अल्लाह, यानी कि सुबहान अल्लाह कहकर अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करते हैं। गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है? बाग बारिश से भीगा हुआ नज़र आ रहा है, बारिश से सब्ज़ा भी धुल गया है और गर्दो गबार से पाक हो गया है। सब्ज़ा यूं मालूम होता है जैसे नहाया हुआ हो। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, शायर ने नज़म बरसात की बारे में बरसात के जो मनाज़र बयान किए उनका ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। इसका ख़ुलासा जो है वो दिया गया है। ख़ुलासा भी और मरकज़ी ख्याल दोनों आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 3, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने से शायर की क्या मुराद है? बारिश के बाद हर तरफ हरी हरी घास उगा है, यूँ मालूम होता है कि जैसे हर तरफ सब्ज़ घास का फर्श बिछ गया हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। नज़म बरसात की बहारें जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।